पूरे को आत्मनिर्भर बनाना है। क्या हम बन पाए हैं? हमारा विषय क्या होता है, सोच क्या होती है, इन सारी बातों में मैं बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखता। सीधी सी बात है, हमें जो बात कहनी है वो कहनी है, नहीं कहनी है वो नहीं कहनी। एक तो गुलामी करना बंद कर दो। अब रही बात, हर आदमी जब कभी भी कोई क्या कहेगा, बोले कैसे भी करके हम लोगों को भी राजनीति में भागीदारी मिलनी चाहिए। क्यों? तुम्हारे बाप का खेत है, जो आधा खेत तुम्हें मिल जाएगा, आधा दूसरे भाई को मिल जाएगा। ये सब बंद करो। और राजनीति में ये सारी चीजें मिलती भी नहीं है। इन सारी चीजों को करने के लिए अपने आप के कद को बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप की योग्यता को बढ़ाने पड़ेगा, ताकि दुनिया पूरी की पूरी आकर के चरणों में झुक जाएगी। ये करना पड़ेगा। आज आप यहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह रख रहे हो, 60%, 65%, आप कर क्या सकते हो? इससे कुछ हो सकता है क्या? मैं तो कहता हूं कि 100% पर बात करो, ताकि न तो आपको आरक्षण मांगने की जरूरत है, न अन्य कोई चीजें मांगने की। अपने आप योग्यता के बल पर सारी चीजें मिलने शुरू हो जाएगी। अपने आप को बढ़ाओ। समाज का सत्यानाश करके रख दिया। प्रबुद्ध लोग जब भी इकट्ठे होते उनका यही होता। मैं कुछ बातें कह रहा हूं, आपको बुरी लग सकती है और लगनी ही चाहिए। आदमी को कुछ दर्द होता तो वो पट्टी करवाने जाता है, तब वो इंजेक्शन लेने जाता है, तब दवा लेने जाता है। आपको भी दर्द होना चाहिए। ये समाज पता नहीं कहां से कहां चला गया, किन लोगों के हाथ में बागडोर दी, समाज का विनाश करके रख दिया। अब जब कभी भी बात होती है कि महाराज हमको भी राजनीति में भागीदारी मिलेगी और हम मीटिंग कर रहे हैं, क्या करोगे मीटिंग में? ला करके या तो अंगुलियां चटाओगे या बीड़ियों के घोंचे चूसोगे। इससे ज्यादा कुछ भी हमने नहीं देखा है। समाज का उत्थान क्या करोगे? क्या राजनीति में भागीदारी ऐसे हो सकती है? संभव है? आपको लगता है कि इन बातों से सुधार हो सकता है समाज का? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। समाज को संकल्पित करो कि हम लोग व्यसन नहीं करेंगे और अपनी योग्यता के बलबूते पर इस समाज का उद्धार करके दिखाएंगे, तब यह संभव हो सकता है। आप समझते हो, आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जिस समय नींव लगी थी, एक व्यक्ति ने शुरुआत की थी कि अध्यक्ष मैं हूं, सचिव मैं हूं, कोषाध्यक्ष मैं हूं। आज राष्ट्र पूरे की राजनीति करवट जब लेती है, संघ के इशारे पर लेती है। समाज को ऐसा बनाना सीख लो तो समाज कुछ कर पाएगा। बाकी समाज के साथ हर आदमी आता और मजाक करके चला जाता। आपके समाज में वक्ताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। इस बात को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। विचार करो, आप पत्रिका पढ़ेंगे, पत्रिका में दिया हुआ था कि 8:30 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और 1 सवा 1 बजे भोजन प्रसाद शुरू हो जाएगा। जरा घड़ी देखेंगे, प्रबुद्ध लोग हैं सभी लोग, समय हो रहा 3:35। क्या आप कुछ कर सकते हैं जिंदगी में? अरे भैया 2-3 घंटे तो वैसे भी आप लोग एडवांस पीछे चल रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि समाज तो 70 साल पीछे जाना ही था, क्योंकि आप जैसे नेतृत्व है। ये सारी बातें हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगती है। और आपको क्या लगता है, आप लोग थोड़े हैं फ्री हैं तो सारे साधु समाज फ्री हैं? बिल्कुल भी फ्री नहीं। 1-1 मिनट की महत्वता है। जब कभी भी हमें बुलाओ, उससे पहले ये पक्का करो कि हम लोग इस समय कार्यक्रम शुरू करेंगे, इस समय पूरा कर देंगे, तो आएंगे, नहीं दूसरी बार हम नहीं आएंगे। कैसे आ सकते हैं? आपके पीछे थोड़ा होता है कि पूरे दिन का सत्यानाश करके बैठ जाएं, और भी बहुत सारा काम होता है। सब लोगों को जिम्मेदारी पूर्वक अपनी जिम्मेदारी समझो। यदि आपको कोई कह देता है कि किसी को वहां पर नेता नाते भेजना है, आना, सब लोग तमाशा देखने के लिए समाज इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन आज जब जो बात हुई है कि बच्चों के उत्थान की बात है, समाज के उत्थान की बात है, एक हमारे यहाँ शिक्षण संस्थान बन रहा है, इसके लिए तो हमारे पास वक्त नहीं है। कोई कहता करवा कौन रहा है, वो करवा रहा, फिर हम क्यों जाएं? आपको नहीं लगता है समाज के सत्यानाश की नींव दे रहे हो आप लोग सब? ये सारी बातें बंद करो। कौन करवा रहा, क्यों करवा रहा? हम साथ नहीं है, तुम साथ नहीं थे, इसलिए तुम्हारा समाज आज भी बस में बैठता है तो आगे वाली फाटक से बैठता जरूर है, लेकिन उतरता पीछे वाले से। ये हमने आंखों से देखा है। समाज को वहां ला करके खड़ा करो कि आपको देखते ही अपने आप को सैल्यूट मारने का मन करे, लेकिन लगता है तो पिछड़ा हुआ समाज है, इन लोगों को यूज करो। और हुआ यही है, पुरातन से लेकर के आज दिन तक आपका केवल यूज हुआ है, और आज भी यूज करवाने के लिए तैयार। 4 लोग बोलने वाले हो गए, उन लोगों को बस होता है, उनका काम ये नहीं होता कि हम समाज के लिए कुछ करें, उसका काम होता वहां जाएंगे 5 मिनट बोलेंगे। अरे तुम वैसे भी फोन पे बहुत चिल्लाते रहते हो, फोगड़ की बातें बहुत करते हो। तुम्हारी वजह से समाज को क्या लाभ हुआ, तुम्हारी वजह से राष्ट्र को क्या लाभ हुआ, यह महत्वपूर्ण विषय है। हम लोगों ने जिंदगी खपा दी इस विषय को लेकर के। रात देखते दिन देखते सभी कौमों में, सारे समाजों में जब बुलाया, जब गए उन समाजों ने तो उसका लाभ ले लिया। लेकिन आज हम लोग अपने समाज में आते हैं तब वही होता है कि मोर आखिर नाच करके देखता पैरों की तरफ है, तब लगता है कि यहाँ आकर के मामला फेल हो गया। जिस समाज में हमारा जन्म हुआ, पहला कार्य होता है कि उस समाज का उत्थान होना चाहिए। अनुशासित बनना सीखो। इस समाज को व्यवस्थित करना है तो 2 चीज कर लो। मैंने अभी भी कहा, फिर से एक बार दोहरा दूं, एक तो इस समाज को नशा मुक्त करो। हमने देखा ईवान लोगों को, जब कभी भी हर कोई गाय भैंस की तरह गुटखा चाबरा थूक रहा, यही तुम्हारी जिंदगी है, इसलिए धरती पर आए हो। और बात करते तो
क्या करते हैं, बोले भाई साहब हमारे समाज के लिए फलाने व्यक्ति ने ये कह दिया, व्हाट्सएप पर लिखते हैं, 2-4 इकट्ठे होकर के चलो मारना धूड़ गालना, थाने मारना में कोई धूड़ को निकाले, मुंडा में कचरो गाले बिरो हो। विचार करने का विषय यह है, बाकी बकवासी बातों से कोई लाभ नहीं होने वाला है। पहले अपनी औलाद को सुधारो, अपने भाई को सुधारो, फिर समाज की तरफ देखो तो होगा। बातें करो तो अब की बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अब की बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अपने यहाँ पर सांसद कौन बनेगा, अपने यहाँ एमएलए कौन बनेगा। तुम्हारी औकात है, तुम बना सकते हो। यदि बना सकते थे तो अपने समाज का एक व्यक्ति खड़ा करके बना देते तो मान लेते कि तुमने कुछ किया। मजाक के अलावा कुछ नहीं हुआ इस समाज के साथ, और बार बार हो रहा है, उसी बात को दोहराई जा रही है। इसलिए कहा जाता है पर धन की सौभाग्यियां घर की भूख न जाए, घर की भूख तो तब ही जाए जब हाथों हाथ कमाए। दूसरों की शोभा करो, उसके बंगला बन गया है, उस आदमी के पास में इतनी जमीन है, वो आदमी तो आजकल गाड़ी लेकर के घूम रहा है। इससे आपका पेट नहीं भरेगा, आपका बच्चा शिक्षित नहीं हो सकता है। आपको ये करना है तो स्वयं कमाई में लग जाओ, और आपके पास होकर आपका बच्चा योग्य बन जाएगा तो दूसरे भी कहेंगे आपका बेटा है क्या। ऐसा कार्य करना सीखो। किसी के कंधे पर बंदूक रख करके छोड़ना बंद करो। यहाँ हम आए उससे पहले हमारे पास भी कुछ ऐसे समाचार आए, बोले महाराज जी आप उस कार्यक्रम में जा रहे हो, उसके मुखिया कौन है, करवा रहे हैं कौन है, बात कोई नहीं आएगा। ये समाज की पेट है आपकी, ये सबसे हल्के लेवल की बात है, सबसे नीचे स्तर की बात है। ये हमें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती है। आपके समाज का व्यक्ति कितना भी खराब है तो उसको सही करने की जिम्मेदारी आपकी होती है, और आपसे नहीं होता तो हमारे पास लेकर के आओ। हम समाज के महात्मा हैं, हमारा जिम्मेदारी बनती है हम कैसे भी करके उस विषय को समझाने के लिए और सल्टाने का प्रयत्न करेंगे। वो खराब है, वो खराब है, अच्छा कौन है? हमें तो आज दिन तक दिखाई नहीं पड़ा कि कोई किसी के बारे में कह देगा अच्छा। जब भी चिल्लाते हो वो आदमी उसमें से ये कमी, अरे भाई तुम्हारे में क्या है विशेषता वो तो बताओ। समाज की कमियां निकालना बंद करो। समाज के मैंने अभी भी कहा, दूसरे समाज के पीछे चलना बंद कर दो, अपने समाज के साथ चलना शुरू कर दो, समाज का उत्थान हो जाएगा। लेकिन यही तो मुश्किल की बात है, दूसरे के पीछे चलना सीखा, दूसरे की अंगुली पकड़ करके सीखा है चलना बंद करो। स्वतंत्र कहा जाता साधु सिंह का एक मता जीवत ही खो खाए, भावहीन मृतक दिशा जाके निकटन जाए। स्वयं शिकार करना सीखो, दूसरों के बलबूते पर नहीं। इकट्ठा होकर के अब की बात ये मांग रहा, अरे मांगना बंद करो, ये भिखारियों का काम है। श्रीलंका ने बहुत कुछ मांगा था, फ्री 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 कर रहे थे, देश बर्बाद हो गया। हमारे देश में भी बीमारी लगी है कि केजरीवाल कह रहा है ये फ्री वो फ्री, दिल्ली बर्बाद हो गई। हमारे यहाँ पर भी चर्चाएं होने लगी है, अनाज फ्री दिया जाएगा, वो फ्री क्यों? हाथ पैर टूट गए हैं, क्यों फ्री लो लोगे? नहीं, हम वो ऐसे व्यक्ति बनेंगे दूसरों को देने का सामर्थ्य रखेंगे। फ्री का लेना बंद करो। समाज को वो फ्री दे रहा, ये फ्री दे रहा, अब की बार उसको वोट देंगे नहीं। राष्ट्र का उत्थान कैसे हो सकता है, भावी पीढ़ी सुरक्षित कैसे हो सकती है, इस विषय पर फोकस करना है। हमारा पड़ोसी वो अब की हमारा खड़ा हो गया, इसलिए दे दे। हम तो बस केवल और केवल बीजेपी की है, हम तो केवल कांग्रेस से क्यों भाई फेरे लिए हैं क्या? फेरे लेने वाले भी तलाक देकर के चले जाते। बीजेपी और कांग्रेस को दरकिनार करो। जिसने हमारा उद्धार किया है, उत्थान किया, हमारे साथ खड़ा, बस उसी के साथ खड़े रहेंगे। पार्टियों के लेना देना बंद करो, और दोनों पसंद नहीं आती तो करो निर्दलीय खड़ा, और शक्ति प्रदर्शन ऐसा करो कि सरकारों को और समाजों को भी पता चले ये संकीर्ण समाज अब नहीं रहा है, ये समाज विकासशील समाज है, ये चाहेगा तो बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। ये स्वयं करना सीखेंगे। लेकिन आपको फुर्सत कहाँ है? आप तो जब कभी भी होगा बोले फलाना छोरी ना आएगी, पंचायती करो।